गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी मैथ्स में आज हम लोग मैथ्स सेकेंड का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है प्रोबेबिलिटी। लास्ट टाइम मैंने आपको बेटा कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स बताए थे, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस और आउटकम्स। ये कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बताए थे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स जिसका रिजल्ट पहले से प्री प्लान नहीं होता, वो सब रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जिसका रिजल्ट हमें पहले से नहीं पता है, अननोन रिजल्ट है, वो सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अच्छा, आउटकम्स क्या बताया था मैंने आपको कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वहाँ पर जो भी रिजल्ट आते हैं वो सारे आउटकम्स होते हैं। ओके, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था बेटा, सैंपल स्पेस के बारे में। सैंपल स्पेस क्या है? जब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वहाँ पर जो भी आउटकम्स आते हैं उन आउटकम्स का जो कलेक्शन है, यानी जितने भी आउटकम्स हैं या जो भी रिजल्ट आने वाले हैं उन सबको जब कलेक्ट किया जाता है तो वो सैंपल स्पेस होता है। और सैंपल स्पेस जनरली एक क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ आउटकम्स होता है। तो सब सैंपल स्पेस क्या है? जो भी आउटकम्स हैं या जो भी रिजल्ट्स हैं उनका जब कलेक्शन किया जाए तो वो कलेक्शन क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। ओके, इसके बाद मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला भी बताया था। प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला था और इसको मैथमेटिकली P इक्वल टू एनी अपॉन NS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर NS क्या है? सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स जितनी भी पॉसिबल है। और N क्या है? जो इवेंट है उसकी फेवरेबल आउटकम्स क्या है। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आइए बेटा देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको। एक्सरसाइज 16.1 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी और ये मैथ सेकंड का टॉपिक है। ओके बेटा, आइए देखते हैं क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7, यानी कि एक्सरसाइज के जो 1 to 7 क्वेश्चंस हैं उसमें क्या करना है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक जो भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब किए गए हैं उनके सैंपल स्पेस बताने हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है एक्सपेरिमेंट, तो ध्यान रखिएगा एक्सपेरिमेंट वर्ड यहाँ पर जो यूज हो रहा है उससे जो मीन्स है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए जाएंगे उसका रिजल्ट पहले से प्री प्लान नहीं होता, उसका रिजल्ट पहले से पता नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट ही बोले जाएंगे। ये आप पहले से माइंड सेट रखिएगा कि एक्सपेरिमेंट रैंडम है। आइए देखते हैं पहला एक्सपेरिमेंट क्या है। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। जो एक कॉइन है उसको 3 टाइम्स क्या किया है, टॉस किया गया है। और आपको बताना है कि क्या क्या आउटकम्स होंगे। सैंपल स्पेस बताना है। सैंपल स्पेस तभी फाइंड आउट होगा जब आपको टोटल आउटकम्स मिल जाएंगे। अब आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है कि a coin is tossed 3 times। एक कॉइन है उसे 3 टाइम्स क्या किया गया है, टॉस किया गया है। Hence और
आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए कॉइन कितनी बार टॉस किया गया है, 3 टाइम्स। तो देखिए जब आप एक कॉइन को 1 टाइम टॉस करते हैं तो यहाँ पर हेड और टेल, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट आउटकम्स आ सकते हैं। क्या, एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो हेड आउटकम्स भी आ सकता है और टेल आउटकम्स भी आ सकता है। यहाँ पर एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है। एक बात को और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि जब एक कॉइन को टॉस किया जाएगा तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, वो सारे पॉसिबल रिजल्ट्स आपको लिखने होंगे। यहाँ पर आपको इससे मतलब नहीं है कि कॉइन को टॉस करने पर क्या आया है, यहाँ पर हमें क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या हो सकता है, वो सारे आउटकम्स लिखने होंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या है, जब आप एक कॉइन को 1 टाइम टॉस करेंगे तो पॉसिबल है कि वहाँ पर हेड आ जाए, क्योंकि 1 टाइम में पॉसिबल है कि हेड आए। जब सेकेंड टाइम टॉस किया गया है तो क्या हो सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हमने सपोज किया कि सेकेंड टाइम में भी हेड आया है। अब जब इसको थर्ड टाइम टॉस किया गया होगा तो भी हेड और टेल में कोई भी एक आ सकता है, लेकिन हम लोग इसको लेट करते हैं कि हेड आया है। तो यहाँ पर देखिए जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 3 टाइम्स क्या हो जाए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो ये एक आउटकम्स है, ठीक है। 3 टाइम्स टॉस करने पर ये एक आउटकम्स है। अब बेटा यहाँ पर और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जब फर्स्ट टाइम टॉस किया जाए तो टेल आए, सेकंड टाइम जब टॉस किया जाए तो भी टेल आए, और थर्ड टाइम जब टॉस किया जाए तो भी टेल आए। यानी यहाँ पर यह भी पॉसिबल है कि तीनों बार क्या हो जाए, टेल आ जाए, ठीक है बेटा। लेकिन अभी और भी पॉसिबिलिटीज बाकी हैं, यहाँ पर इतनी ही नहीं होंगी, यहाँ और भी पॉसिबल है चीजें। क्या हो सकता है, देखिए फर्स्ट टाइम में हेड, सेकेंड टाइम में हेड और थर्ड टाइम में टेल आ जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। फर्स्ट टाइम में हेड, सेकेंड टाइम में टेल, थर्ड टाइम में हेड, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट टाइम में टेल, सेकेंड टाइम में हेड और सेकेंड टाइम में हेड आए, ये भी एक अनदर पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए 3 पॉसिबिलिटी तो ये हो गई है। अब और भी अभी पॉसिबल है, टोटल कितनी पॉसिबल होंगी देखते हैं हम लोग। क्या हो सकता है, फर्स्ट टाइम में टेल, सेकेंड टाइम में टेल और थर्ड टाइम में हेड, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट टाइम में टेल, सेकेंड टाइम में हेड और थर्ड टाइम में भी टेल, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट टाइम में हेड और सेकेंड टाइम में टेल और सेकेंड टाइम में टेल आ जाए। तो बेटा आप लोग देखिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है। और एक बात और चेक करिए, यहाँ पर हर एक पॉसिबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए, कोई भी पॉसिबिलिटी आप डबल बार नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ हर एक पॉसिबिलिटी क्या है, अलग अलग है। तो ये सारे क्या है, ये हम लोगों ने क्या निकाला है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकाले हैं। ओके बेटा, ये पॉसिबल आउटकम्स है, यानी इतनी चीजें, इतना रिजल्ट हमें मिल सकता है। अब आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, आपसे कहा गया था सैंपल स्पेस निकालिए। तो आपको याद होगा सैंपल स्पेस के लिए मैंने बताया था एस से डिनोट करते हैं और पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन होता है सैंपल स्पेस। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, उसके बाद टी टी एच, इसके बाद टी एच टी और इसके बाद एच डी डी। बेटा इतने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ओके, तो ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसी तरह से आपको सेकंड भी ट्राई करना है। आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। डियर स्टूडेंट, अब देखिए इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप लोग डिस्कस करेंगे, अपने से ट्राई करेंगे। और उस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में एक और आपको शॉर्ट एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो भी मैं बता दूं कि जब क्वाइन का केस होता है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। यानी कि सैंपल स्पेस यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2 to the power n। यहाँ पर n क्या है, n होते हैं ट्रायल्स। जैसे क्वाइन को आप अगर 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस कितने होंगे, 2 raised to the power 3 यानी कि 8। जैसे अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा उसमें सैंपल स्पेस टोटल कितने हैं, 8 आए थे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को फाइंड आउट करने के लिए 2 raised to the power n का फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। ओके, इससे हमें सैंपल स्पेस कितने बनेंगे इसकी आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें एक क्वाइन को 4 टाइम टॉस किया गया है। तो ट्रायल का मतलब होता है जितनी बार टॉस किया गया है, तो 4 टाइम अगर टॉस किया गया है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे, 2 to the power 4। और 2 की पावर 4 को जब सॉल्व करेंगे तो 16 आउटकम्स आएंगे। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ, इसको आप आउटकम्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या होंगे आपके पास 2 to the power 4 यानी कि 16 आएंगे। अब आप डिफरेंट हेड टेल हेड करके 16 आपको आउटकम्स लिखने होंगे। ओके, तो ये आपको एक हिंट है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। तो आपको यहाँ पर क्या किया गया है, अ कॉइन इज टॉस्ड and a die is thrown। बेटा एक क्वाइन है, उसको टॉस किया गया है और एक डाई है, उसको थ्रो किया गया है। All the possible आउटकम्स आर, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, आइए हम लोग देखते हैं। बेटा यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर आप एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल में से एक पॉसिबिलिटी है। तो मान लीजिए आपने क्वाइन को टॉस किया तो हेड आया, और उसके बाद जब डाई को थ्रो किया तो कोई भी 1 से 6 तक के नंबर आ सकते हैं। तो आपने लट किया कि 1 आया, यानी कि क्वाइन पर हेड आया और डाई पर क्या आया, 1 आया। और क्या पॉसिबल है, जब आप क्वाइन को थ्रो करेंगे तो ये भी पॉसिबल है कि क्वाइन पर हेड हो और डाई पर 2 आ जाए, यानी हेड और 2 भी पॉसिबल है। इसी तरह से और क्या पॉसिबल है बेटा, हेड और 3। आप ये सोच रहे होंगे कि हर बार क्वाइन पे हेड आएगा, टेल भी आ सकता है। तो बेटा टेल की भी कंडीशन हमें अलग अलग लिखनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर सारी पॉसिबल आउटकम्स लिखनी होती है, इसलिए हम इसको सीरियल से लिखते हैं। ओके, तो हेड 1 आ सकता है, हेड 2 आ सकता है, हेड 3 भी हो सकता है, और हेड 4, हेड 5 और हेड 6 भी पॉसिबल है। इनमें से कोई भी आ सकता है आंसर। और इसी तरह से टेल भी है, टेल के साथ भी यही है, क्वाइन पर टेल और डाई पर 1, क्वाइन पर टेल, डाई पर 2, टेल और 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6। ये सारी आउटकम्स यहाँ पर आ सकते हैं। आप सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, आप सैंपल स्पेस एस की वैल्यू कैसे आएगी, देखिएगा। सैंपल स्पेस के लिए ये सारे सेट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, इसी तरह से टेल 1,
del 2, del 3, del 4, del 5, del 6। ये बेटा आपकी क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 1 to 5 ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 to 5 होमवर्क में ट्राई करेंगे और अपना होमवर्क वीडियो ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, सभी लोग प्रॉपरली पढ़ाई करते रहें। आपके नेक्स्ट वीक में फिर से टेस्ट होंगे, इसलिए प्रॉपर पढ़ाई करते रहें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।